एक लड़का किसी दुकान पर काम कर रहा होता है और उस दुकान का मालिक उस लड़के को मेरठ के एक बाजार में कुछ सामान देने के लिए भेज देता है कि तुम उस दुकान पर जाओ और ये सामान देकर आओ। जब वो लड़का उस बाजार से होकर उस दुकान पर जा रहा था तो उस बाजार में जब वो ऊपर अपनी नजरें उठाकर देखता है तो वो देखता है कि वहाँ पर बहुत सारी सुंदर सुंदर लड़कियां उसको इशारे कर रही होती हैं, उसको बुला रही होती हैं कि हमारे पास आइए ना। कुछ अच्छे इशारे कर रही थी तो कुछ गंदे इशारे कर रही थी। लेकिन वो पहले उस दुकान पर जाता है और उस दुकान पर वो सामान देने के बाद वो उस कोठों की सीढ़ियों से ऊपर चला जाता है और वहां पर एक महिला बैठी होती है और उस महिला के पास अनगिनत लड़कियां होती हैं। और जैसे ही वो उन लड़कियों को देख रहा था तो इसी बीच में उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है और उस लड़की को देखने के बाद उसके होश उड़ जाते हैं और वो लड़की भी उस लड़के को देखती रहती है। दरअसल वो लड़का और लड़की नाते में एक दूसरे के भाई बहन लगते हैं। राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। मेरा नाम है जीत सेन और आज मैं आपको एक मेरठ के कोठे की सच्ची घटना सुनाने वाला हूँ जिसे सुनने के बाद वाकई आप भी हैरान हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जब वो लड़का उस कोठे पर जाता है तो वहाँ पर वो लड़की उस लड़के को चिट्ठी देती है जिसपे लिखा था कि तुम मुझको आज रात 8 बजे मिलो। वो लड़का तब तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसी रात अपने दुकान के मालिक से वो कहता है कि मैं आज थोड़ा सा लेट हो जाऊंगा या मुझको थोड़ी जल्दी जाना है, मुझको कुछ काम है। तो उसके दुकान का मालिक कहता है कि ठीक है तुम चले जाना। और वो टाइम से निकलकर उसी कोठे पर उसी लड़की के पास में चला जाता है। जो भी उसके हेड को पैसे देने होते हैं वो उन पैसों को देकर वो उस लड़की के साथ चला जाता है, क्योंकि उसे जानना था कि ये रिश्ते में मेरी बहन लगती है, ये लड़की मेरे गांव की है और इसके साथ ऐसा क्या हुआ जो ये यहाँ पर आ गई। तो वो लड़का भी उस लड़की के साथ उसके कमरे में चला जाता है और जब वो लड़की अपनी कहानी सुनाती है तो वो लड़का भी आंसुओं से रोने लगता है। जब वो लड़का पूछता है कि तुम यहाँ पर आई तो आई कैसी, तो वो लड़की बताने लगती है कि जब एक दिन मैं स्कूल जा रही थी तो वहीं बीच में एक कार रुकती है और वो मुझसे रास्ता पूछते हैं और जैसे ही मैं उनको रास्ता बता रही थी तो वो लोग मुझको एक रुमाल सूंघा देते हैं, जिसे सूंघने के बाद मैं बेहोश हो जाती हूँ और जब मेरी आँख खुलती है तो मैं इस कोठे पर होती हूँ। शुरू में मुझको बहुत ज्यादा तकलीफ हुई और तकलीफ ऐसी हुई कि किसी भी बहन बेटी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। वो लड़का वहाँ से जाने के बाद पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ पर उस कोठे पर रेड करवाता है और उस लड़की को अपने गांव भेज देता है। गांव फोन करता है, गांव के कुछ लोग आकर उस बेटी को ले जाते हैं। जब ये खबर अखबारों के माध्यम से लोगों के पास पहुंची तो सभी लोग हैरान थे।